हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी में हम क्या पढ़ लिए हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ लिए थे तो कहेंगे श्वास के लिए ऑक्सीजन प्राप्त ना। तो मैं जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव होता है वह किस प्रकार श्वसन क्रिया कर पाता है। ठीक है, मतलब किसको ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कठिन पड़ता है सांस लेने में। तो हमने अगले वीडियो में वही पढ़ा था। आज का जो ये वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नेम क्या है, चैप्टर नेम की बात करें, चैप्टर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसे हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन है आहार नाल क्या है। आहार नाल क्या है, आहार नाल क्या है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा डायलेक्ट्री सिस्टम कहते हैं मैंने। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, ओके, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं हम, बस 2 मिनट रुक जाइए, इंक भर लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है आहार नाल। आहार नाल क्या है, आहार नाल क्या है, क्वेश्चन है आहार नाल क्या है। तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, कहेंगे आहार नाल एक लंबी कुंडली। ठीक है, लंबी कुंडली सी एक रचना है। ठीक है, एक रचना है। ठीक है, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना है जिसकी अगर लंबाई कहें, जिसकी लंबाई लगभग 8 से, ठीक है, कितना होता है, 8 से 10 मीटर की तरह होता है। 8 से 10 मीटर होता है, जो हमारे कहाँ से है, मुख गुहा से। ठीक है, ये मुख गुहा है। मुख गुहा से हमारे गुद्दा जो होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम। ठीक है, अभी हम मानव पाचन तंत्र के चित्र भी हम बनाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम चित्र भी बनाएंगे, उसमें हम लोग जानेंगे गुद्दा कहाँ होता है। ठीक है, तो होता है जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत ठीक है, जिसकी शुरुआत ठीक है, जिसकी शुरुआत मुख गुहा से मल, या हम कह सकते हैं मल द्वार तक, जिसकी शुरुआत मुख गुहा से तथा, ठीक है,
ठीक है, मुख गुहा से होती है और मल द्वार तक, और मल द्वार तक क्या है, फैला है। तो बताइए, आहार नाल अगर पूछा जाएगा तो क्या इसे आप एक झटके में बता सकते हैं? ठीक है, एक झटके में क्या आप बता सकते हैं? कहेगा आहार नल क्या है। ठीक है, आहार नल। ठीक है, आहार नल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसको, आहार नल एक लंबी कुंडली सी एक रचना है जिसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। क्या होता है? 8 से 10 मीटर होती है, जिसकी शुरुआत हमारे मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से आपका मल द्वार तक ये फैला हुआ है। कंप्लीट है? तो बताइए, ये बता लेंगे आप लोग। ओके, अब देखिए जो हम पढ़ेंगे वो 5 नंबर का हम क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। आई होप आपको आहार नाल बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग क्या कीजिए कि अगर आप लोग ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, सेशन को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों, भाइयों बहनों में, ठीक है, सब में क्या कर दीजिए, शेयर एक बार कर दीजिए। ठीक है, ओके। और जो चैनल पर नए होंगे वो क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चैनल को। ओके, ओके, चलिए आइए चलते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन है जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मानो पाचन तंत्र क्या है? मानो पाचन तंत्र क्या है? तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, मानो पाचन तंत्र, व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो कहेंगे, देखिए पहले हम प्रकार में पढ़ते हैं मुख गुहा से। ठीक है, मुख गुहा से पहले हम शुरुआत करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा मुख गुहा। देखिए इसमें इंक नहीं है थोड़ा। ठीक है, और मैं इंक लाना भी इसका भूल गया हूँ तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ। ठीक है, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा से हम शुरुआत करते हैं। ओके, मुख गुहा। ठीक है, लिखेंगे मुख गुहा। पहले समझिए, मुख गुहा अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो कहेंगे मुख गुहा, ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे प्रारंभिक अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रारंभिक अंग होता है। ठीक है, प्रारंभिक अंग होता है जो भोजन को, ठीक है, जो आधे से अधिक भोजन को मुंह में पचा देता है। ठीक है, जो आधे से अधिक भोजन को मुख में पचा देता है। ठीक है, जो भोजन को आधा पचाने में काम करता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। मुख जिस गुहा में खुलता है, ठीक है, मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि कह सकते हैं। ठीक है, दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाए जाते हैं। दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को कूटना, मतलब भोजन को काटना। और जो आपका लार के माध्यम से हम क्या कहते हैं? ठीक है, और जो जीभ होता है आपका, जीभ क्या होता है? भोजन को चलाने का काम करता है। ठीक है, जीभ जो होता है भोजन को चलाने का कार्य करता है। और जो आपका लार होता है, ठीक है, लार क्या करता है? तो कहेंगे लार। ठीक है, तो जीभ क्या करता है? लार को पूरे भोजन में क्या करता है? तो लपेटने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन में मिलाने का कार्य करता है। तो लिखेंगे क्या? ठीक है, लिखेंगे मुख गुहा, मुख, ठीक है, मुख पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। सबसे पहला क्या है? अंग है। तो बताइए, इतना लिख लेंगे तो बताइए, पहला डेफिनेशन हो गया, मुख पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। कंप्लीट है। दूसरा क्या लिखेंगे? ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, ठीक है, मुख भोजन को पचाने, ठीक है, पचाने लिख लीजिए। ठीक है,
पचाने में कार्य करता है, कार्य करता है। ओके ओके, पचाने में कार्य करता है, पचाने में कार्य करता है। ठीक है, मुख गुहा में, मुख जिस गुहा में खुलता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। तो बताइए, मुख जिस गुहा में क्या होता है? खुलता है, उसे हम कहते हैं, तो कहेंगे मुख गुहा कहते हैं। कंप्लीट है। ओके, मुख क्या कहते हैं? मुख पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। मुख भोजन को पचाने में कार्य करता है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है, गुहा में खुलता है, उसे हम कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। कंप्लीट है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? मुख में, मुख गुहा में दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। ओके, मुख गुहा में दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि क्या होती है? पाई जाती है। ओके, दांत, दांत भोजन को छोटे छोटे, छोटे छोटे टुकड़े में काटने का कार्य करता है, काटने, काटने का कार्य करता है, करता है। तथा तथा जीव, जीव लार को भोजन में, भोजन में मिलाने का कार्य करता है। मिलाने का क्या करता है? कार्य करता है, कार्य करता है। ओके, तो क्या होगा? मुख, मुख, मुख पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। मुख भोजन को पचाने में क्या करता है? कार्य करता है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार, ठीक है, लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें हमने जाना, जिसमें दांत का जो कार्य होता है वो भोजन के पार्टिकल को, ठीक है, भोजन का जो पार्टिकल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, पार्ट्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो जीव जो होता है, जीव भोजन को क्या करता है? मिक्स, ठीक है, भोजन में लार को मिक्स करने का कार्य करता है। ठीक है, जीव जो होता है, हमारा जो टंग होता है, टंग, ठीक है, टंग, ये जो जीव होता है ये क्या करता है? तो लार जो निकलता है हमारे लार ग्रंथि से, जो लार एक स्रावित होता है, उसको भोजन में मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, मिलाने का कार्य करता है। तो बताइए, इतना आप लोग लिख लेंगे तो एक बार आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, एक बार कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए। ठीक है, इतना लिख लेंगे। मुख गुहा पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है। मुख भोजन को पचाने में कार्य करता है। मुख जिस गुहा में खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में दांत, जीभ एवं, ये जीव है, जीव, 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 ये जीव है। ठीक है, ये जीव है। ठीक है, जीव में जीव एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। दांत भोजन को, ठीक है, लार, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का क्या करता है? कार्य करता है। तथा जीव लार को भोजन में मिलाने का कार्य करता है। तो बताइए, लिख लेंगे इतना। एक बार क्लीन करें इसको। आइए चलते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मानव पाचन तंत्र को भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब समझिएगा समझिएगा। ठीक है, समझिएगा क्या करते हैं। ये हुआ हमारा दांत। अगर हम दांत की बात करें, ठीक है, दांत की बात करें, दांत चार प्रकार होते हैं। एक होता है छेदक, जिसे क्या करता है? छेदक क्या करता है? तो कहेंगे काटने का कार्य करता है, काटने वाला होता है। ठीक है, काटने वाला। दूसरा हो जाएगा भेदक। भेदक क्या होता है? तो कहेंगे भेदक जो होता है वह फाड़ने का काम करता है। क्या कहता है? फाड़ने का कार्य। ठीक है, फाड़ने का कार्य करता है। ओके, एक होता है चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक।
चवर्णक होता है जो क्या करता है, तो कहेंगे पीसने का काम करता है, पीसने का कार्य करता है, ठीक है, पीसने, सॉरी चबाने का कार्य करता है, क्या करता है, चबाने का कार्य करता है, ठीक है, चबाने का कार्य, ठीक है, चबाने का कार्य। एक हमारा होता है अग्रचवर्णक, ठीक है, क्या होता है, अग्रचवर्णक, ठीक है, अग्रचवर्णक, सॉरी अचवर्णक होता है, ठीक है, अचवर्णक, चवर्णक, अग्रचवर्णक कहते थे, अग्रचवर्णक, ठीक है, अग्रचवर्णक। ये क्या होता है, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। ये क्या करता है, पीसने एवं चबाने का करता है, पीसने एवं चबाने का कार्य, तो बताइए दांत के बारे में इतना आप लोग डिटेल जान गए, इसमें कोई दिक्कत है, दांत में कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी। दांत में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट में बताइए, दांत में कोई दिक्कत है। आइए आगे चलते हैं। ओके, दांत के बारे में तो जान लिया आपने, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम जीव के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जीव के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये हेडिंग है जीव, ठीक है। ये मतलब जैसे अगर परीक्षा में आएगा तो आप लिख भी सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जीव जो होता है, जीव में लिखेंगे पहला पॉइंट, जीव में 10,000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, तो बताइए कितनी, तो 10,000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। कंप्लीट है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने टंग बना दिया, ठीक है, टंग है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने इसको 4 भाग में बांट दिया। ये दिस इज क्या है, तो कहेंगे जीव है। क्या है, जीव, ये जीव है। ओके, ये जीव है। ओके, ये क्या है, जीव है। तो कहेंगे क्या, ये जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये आगे वाला पोर्शन ये क्या होता है, तो मीठा, ठीक है, क्या होता है, मीठा स्वाद लेता है, ठीक है, मीठा स्वाद होता है, ठीक है, मीठा के लिए होता है, मीठा स्वाद। ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं, ये क्या होता है, कड़वा के लिए होता है। ओके, कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा। ओके, और जो ये आप साइड वाला देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है, ठीक है, नमकीन। ओके, इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड वाला हमारे, ठीक है, हमारे बाएं तरफ वाला क्या होता है, नमकीन होता है। इस तरफ हम देखें तो ये हमारा खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो बताइए ये आप बना लेंगे, आप लोग बना लेंगे यार, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी करते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, आगे हम दूसरा पढ़ेंगे, ग्रासनी या ग्रास नली, ठीक है, ग्रासनी या ग्रास नली क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये मैंने डाला टॉपिक दूसरा, ग्रासनी या ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली। ओके, ग्रासनी या ग्रास नली समझिएगा, ठीक है। कहेंगे, ओके, समझिएगा क्या कहेंगे, ये एक नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करते हैं। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करती है, ठीक है। देखिए ग्रासनी क्या होती है, यह एक नली या एक नली की समान होती है जो भोजन को आमाशय तक भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी प्रकार की एंजाइम का स्राव नहीं करती है, ठीक है, स्राव नहीं करती है। ओके, बताइए कंप्लीट है तो बताइए जल्दी से। कंप्लीट है
ग्रासनी जो होता है, ग्रास नली, जिसे ग्रास नली भी कहते हैं, ये एक नली की समान संरचना होती है इसकी, ठीक है, जो भोजन को आमाशय तक भेजने का कार्य करती है। ये किसी भी प्रकार की एंजाइम का स्राव नहीं करती है, ठीक है, एंजाइम का किसी भी प्रकार का स्राव नहीं करती है, ठीक है। इसमें अगर देखें, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, ग्रास नली में, ठीक है, ग्रास नली में एक गति पाई जाती है, ठीक है, ग्रास नली में पूछा जाता है, ग्रास नली में कौन सी गति पाई जाती है? ग्रास नली में कर्मानुकूचन, ठीक है, कर्मानुकूचन, ठीक है, कर्मानुकूचन, ठीक है, कर्मानुकूचन, कर्माकुचन गति पाई जाती है। तो बताइए, ये एक इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा इतना। ओके, ग्रास नली में कर्मानुकूचन गति पाई जाती है, ठीक है, कर्मानुकूचन गति पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए पोर्शन में अगर देखें हम, पोर्शन, ये देखिए एक पोर्शन आ जाएगा आपका, लार ग्रंथि आ जाएगा, ठीक है, लार ग्रंथि, इसमें क्या कह देते हैं? लार ग्रंथि आ जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कहते हैं हम निगल द्वार, ठीक है, निगल द्वार, जिसे आहार नाल कहते हैं, निगल द्वार, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार नाल। एक होता है कंठ द्वार, ठीक है, कंठ द्वार, जिसे हम क्या कहते हैं? कंठ द्वार को हम श्वसन तंत्र कहते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। एक हमारा पोर्शन होता है, उसको कहते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है, एपीग्लोटिस क्या करता है? जब आप ठीक है, जब आप भोजन को करते हैं, ठीक है, जब भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो एपीग्लोटिस क्या करता है? तो आपका श्वसन देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये आपको हालांकि आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है श्वसन में। देखिए, ये हो गया आपका, समझिएगा, ये हो गया आपका आहार नाल, ठीक है, आहार नाली हो गया ये, ठीक है, और यहीं से आपका जाता है एक और नली, ठीक है, यहाँ पर एक और नली जाती है जो आपका श्वसन भाग होता है, और यहीं पे एक क्या होती है? यहीं पे एपीग्लोटिस पाई जाती है, ठीक है, एपीग्लोटिस ये करता है जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये एपीग्लोटिक्स ये श्वसन तंत्र को ढक लेती है, ठीक है, ढक लेती है। और जब आप श्वसन तंत्र को करते हैं, मतलब श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो ये क्या करती हैं? तो आपके भोजन का जो द्वार होता है उसको बंद कर लेती है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपको जब भोजन करते हैं तो आपको सरक जाता है, ठीक है, सरक जाता है, ठीक है, सरक जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं हिचकी आने लगती है। तो ये किस प्रकार, मतलब किसकी तरह, मतलब किसके कारण होता है? तो कहेंगे एपीग्लोटिस के कारण होता है, ठीक है। तो क्या एपीग्लोटिस क्या अपने मर्जी से कार्य करता है? तो कहेंगे नहीं, ये आपके मतलब ये आपके माइंड से ही कार्य करता है। क्या आपका ये जो ब्लक है, इसको आप कह सकते हैं कि नहीं रुक जाइए, अभी आपको पलकना नहीं है, ठीक है, तो झपकना नहीं है। तो ये जो होते हैं, क्या होते हैं? ये अपने आप नहीं होते हैं, ठीक है, ये माइंड के आधार पर होता है, ठीक है। तो आप कहीं दूसरी जगह ख्याल में रहते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो आप अगर भोजन करते हैं, किसी भी प्रकार के भोजन, मतलब भोजन करते समय आप किसी के ख्याल में चले जाते हैं या किसी के बारे में सोचने लगते हैं, तो आपको ये समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे, ठीक है, आगे आ जाएगा ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। हालांकि ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया, ठीक है, हालांकि जो ट्रेकिया होती है वह आपको किसमें पाई जाती है? तो ट्रेकिया आपको पाया जाता है, ट्रेकिया अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रेकिया हमको लगता है ना, ट्रेकिया हमको लगता है, हाँ सही, हमने सही जा रहे थे। ट्रेकिया जो होता है, आप मक्खी देखे होंगे, आप काकरोच देखे होंगे, काकरोच उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये पोर्शन समझ में आ गया। ग्रास नली बता देंगे, यह एक नली की समान होती है जो भोजन में आमाशय तक, सॉरी, भोजन को आमाशय, जो भोजन में आमाशय तक भेजने, जो भोजन को आमाशय तक भेजने का कार्य करती है, या किसी भी प्रकार की एंजाइम का स्राव नहीं करती है। ग्रास नली में क्रमानुकुचन गति पाई जाती है। ग्रास लार ग्रंथि जिसमें पाई जाती है, निगल द्वार आहार नाल जिसे कहते हैं, ठीक है, निगल द्वार आहार नाल, ठीक है, इसे कहते हैं। कंठ द्वार हो जाएगा आपका, एपीग्लोटिस हो जाएगा, ओके।
अच्छा, चौथा मैंने लिखा एपीग्लोटिक्स, 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 ठीक है, एपीग्लोटिक्स, ओके, एपीग्लोटिक्स। चलते हैं आगे, आगे पढ़ेंगे आमाशय, ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ग्रास नली भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग क्या कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपके नीचे दिया होगा, आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, या सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलें आगे पर। अब पढ़ेंगे आमाशय, क्या पढ़ेंगे, आमाशय, आमाशय देखते हैं, आइए आमाशय, तीसरा डल क्या है, आमाशय, आमाशय, ठीक है। देखिए आमाशय में क्या लिखेंगे, ग्रास में लिखा गया थैलीनुमा संरचना को ग्रास आमाशय कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है, ठीक है। ग्रास नली, ग्रास नली में एक थैलीनुमा, थैलीनुमा संरचना, संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं, जिसका आकार, इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर का, जे अक्षर का होता है, ठीक है। अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे आमाशय क्या है, यकृत क्या है, लीवर, अर्थात सब हम एक वीडियो में बनाऊंगा आपको चित्र का, उसमें मैं आपको ये सारे कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा यही एक बड़ा सा है, ठीक है। आमाशय में 3 भाग होते हैं, ठीक है। आमाशय जो होता है, आमाशय में 3 भाग होता है, क्या होता है, 3 भाग होता है, 3 भाग होता है, एक कार्डियक होता है, ठीक है, जिसमें अग्र भाग को कार्डियक कहा जाता है, जिसमें अग्र भाग जो आगे वाला भाग होता है, जिसमें अग्र भाग को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे कार्डियक, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, ठीक है, कार्डियक कहा जाता है, ओके। जिसमें अग्र भाग को क्या कहता है, कार्डियक, ओके, कार्डियक कहा जाता है, ओके। मध्य भाग को फुदिक, 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 ठीक है, फुंदिक। मध्य भाग को क्या कहता है, मध्य भाग को फुंदिक, 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 ठीक है। मध्य भाग को क्या कहते हैं, फुंदिक कहा जाता है। और पिछले भाग को क्या कहता है, और पिछले भाग को क्या कहता है, पिछले भाग को क्या कहता है, तो कहेंगे पिछले भाग को क्या कहते हैं, पाइरोलिक, ठीक है, को पाइरोलिक, 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 ठीक है, पाइरोलिक कहा जाता है, ठीक है, पाइरोलिक, ओके, पाइरोलिक कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए हमने क्या बनना, ग्रास नली एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर का होता है, ठीक है। आमाशय 3 भाग में बटा होता है, अग्र भाग को क्या कहते हैं, अग्र भाग को हम कार्डियक कहते हैं, तथा मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो फुंदी कहते हैं, तथा अंतिम भाग को मतलब पिछले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पाइरोलिक कहते हैं, पाइरोलिक, ठीक है, पाइरोलिक कहा जाता है, ठीक है, पाइरोलिक कहा जाता है, ओके, पाइरोलिक कहा जाता है। आमाशय में, ओके, देखिए, हाँ, आमाशय में लिखिएगा, आमाशय में थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा और आपका अगले क्लास का टाइम हो जाएगा, ठीक है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा रुकता है, ठीक है, 4 से 5 घंटा क्या होता है, रुकता है, ठीक है, सॉरी 3 से 4 लीजिएगा, सॉरी 3 से 4 घंटा क्या होता है, रुकता है, 3 से 4 घंटा रुकता है, ठीक है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, कंप्लीट है, 3 से 4 घंटा रुकता है, ओके। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में अगर हम जाने, आमाशय में गाढ़ा, ठीक है, आमाशय में गाढ़ा लेई पदार्थ को, गाढ़ा लेई पदार्थ को कायम कहा जाता है, ठीक है, कायम कहा जाता है, तथा
तरल तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। क्या कहता है? चाइल कहा जाता है। तो बताइए जल्दी जल्दी, कन्वर्ट हो जाएगा ये। अमाशय बताइए, अमाशय आप इतना छोटा सा बता देंगे। देखिए मैं बिना देखे बताता हूँ। अमाशय सुनिएगा, अमाशय का आकार एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो अंग्रेजी के जे अक्षर का होता है, ठीक है, जो अंग्रेजी का क्या होता है? जे अक्षर का होता है। अमाशय 3 भागों में कन्वर्ट होता है। अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक, पिछले भाग को हम क्या कहते हैं? पायरोलिक कहा जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, ठीक है, 3 से 4 घंटा रुकता है। अमाशय में गाढ़ा लेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? गाढ़ा लेय पदार्थ को कायम करते हैं तथा तरल लेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे चाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चाइल कहा जाता है। तो बताइए, इतना बता लेंगे तो बताइए, अगर इतना बता लेंगे तो प्रो प्लेयर हो गए आप। ओके, गेम में नहीं, इसमें, ठीक है। ओके, क्लीन करते हैं आज। आगे चलते हैं यकृत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यकृत अर्थात इसे हम लीवर भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। अगर आपके प्रश्न में यकृत ना आए तो आप लीवर भी लिख सकते हैं। लीवर भी लिख सकते हैं। तो बताइए, लीवर भी आप लिख सकते हैं। ओके, यकृत में क्या कहते हैं? यह एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार के विचार से ये सबसे बड़ा है, ठीक है। यह हमारे अंग की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा भार के विचार से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, जिसका वजन हम कह सकते हैं 1.5 किलो होता है। जिसका वजन 1.5 kg होता है, ठीक है, 1.5 kg होता है। ओके, जिसका वजन 1.5 kg होता है, ठीक है, 1.5 kg होता है। कंप्लीट टाइम। ओके, ठीक है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। क्या होता है? स्राव होता है, ठीक है। पीत रस का क्या होता है? स्राव होता है। जो लिखेंगे, जो, ठीक है, जो ओके, जो भोजन को क्षारीय बनाने में कहा करता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने में कार्य करता है, जिसके द्वारा वसा का विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। तो बताइए, यकृत बता लेंगे आप लोग। यकृत में कोई दिक्कत? इनफ, यकृत इज इजी। यकृत यह हमारे अंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाहर के विचार से सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है, जिसके वजन क्या होता है? 1.5 kg होता है। क्या होता है? 1.5 kg होता है। ओके, 1.5 kg होता है। यकृत से पीत रस का होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने में कार्य करता है, जो जिसके द्वारा वसा का विखंडन होता है, जिसके द्वारा वसा का क्या होता है? विखंडन होता है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। क्वेश्चन लिखिए अग्नाशय। 5 ना लिखिए, अग्नाशय, सॉरी, अग्नाशय। क्या लिखेंगे अग्नाशय के बारे में? यह अमाशय एवं छोटी आंत के मध्य, ठीक है, छोटी आंत के मध्य पाया जाता है, ठीक है। ओके, यह अमाशय एवं छोटी आंत के मध्य पाया जाता है, ठीक है, मध्य पाया जाता है। कंप्लीट है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, जिसका कार्य, ठीक है, इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का क्या होता है? स्राव होता है, जो
जो वसा को वसा अम्ल में बदलने का कार्य करता है। क्या कहता है? कार्य करता है। बताइए। ओके, अगर आंसर बताएंगे, यह अमाशय एवं छोटी आंत के मध्य पायत है। ठीक है, छोटी आंत के मध्य पायत है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है जो वसा को वसा अम्ल में बदलने का कार्य करता है। कंप्लीट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत सीखने में लिखिए छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत क्या होगा छोटी आंत में? तो कहेंगे, देखिए, ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत ही होता है। छोटी आंत ही होता है। ठीक है, छोटी आंत ही होता है। ओके, होता है। ओके, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। ओके, 2.5 मीटर होता है। इसमें भोजन में उपस्थित वसा का पाचन होता है। ओके, बताइए। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है तथा चौड़ाई कितनी होती है? तो कहेंगे 2.5 मीटर होता है। इसमें भोजन में उपस्थित वसा का क्या होता है? पाचन होता है। कंप्लीट है। और जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट जो है वह है हमारा बड़ी ग्रंथि। ठीक है, बड़ी ग्रंथि। ठीक है, 7 नंबर है बड़ी आंत। ठीक है, सॉरी, बड़ी ग्रंथि नहीं, बड़ी आंत कहेंगे। ठीक है, बड़ी आंत, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, ठीक है, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में से जल को अवशोषण करने का कार्य करता है तथा अवशेष भाग को मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। ओके, निकाला जाता है। ओके, बताइए। तो ये रहा आपका मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। अब जो बस एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया। अगर हम कहें तो एडवांस में आपका जो चैप्टर 1 है ये क्या हो गया? द एंड हो गया। ठीक है, एडवांस में अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें कुछ चित्र भी पढ़ना है। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। ठीक है, अपनी राय को अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक बटन होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसको आप लोग दबा दीजिए। ठीक है, ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ पढ़ेंगे हम, चैप्टर 2 की तरफ, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन पढ़ेंगे चैप्टर, अगले वीडियो में हम
ठीक है, तब तक लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।